एक खराब मित्र मतलब एक खराब संगति। और जीवन में अगर ऐसा ही एक खराब मित्र मिल गया तो वही खराब मित्र बहुत होता है अपना जीवन को बर्बाद करने के लिए। और वास्तव में मित्र मतलब क्या? मित्र मतलब जिसके साथ हम घुल मिल सकते हैं, जिसके साथ हमें लगता है कि वो भी हमारे जैसा है, हम सफ़र के जैसा है ना। तो यहाँ पर आपका चयन भी आता है। आप जिस तरह होंगे उसी तरह आपका मित्र होगा। आपका गुण प्रवृत्ति स्वभाव जैसा होगा, आप उसी के अनुसार ही अपना मित्र संग चुनेंगे। ये तो अधिकांश समय होता है, परंतु कभी कभी ऐसे समय आता है जब हम तो सही होते हैं और हमारे द्वारा लिया गया निर्णय भी सही होता है। अगर उस समय का हम आंकलन करें, जो निर्णय हमने लिया था उसको मित्र बनाने का, जिसके आधार पर लिया था, कदाचित वो सही था, परंतु क्योंकि ना उसका जो स्वार्थमय उद्देश्य है, उसके पीछे उसका जो स्वार्थ छिपा हुआ है, जो मनोदशा, लक्ष्य छिपा हुआ है, उसको हमने देख ही नहीं पाया। इसीलिए हमने सिर्फ उस तिथि को, उस समय को देखते हुए हमने ये मान लिया हम उसके मित्र हो जाएंगे या फिर उसको अपना मित्र कर देंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक खराब मित्र बहुत होता है अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, और एक सही मित्र भी बहुत होता है एक मनुष्य को सुधारने के लिए। अगर मनुष्य को सुधार भी नहीं पाया तो कुछ हद तक वो ये कर सकता है कि वो गलत राह पे जाने से पहले और 1000 बार सोचे, उसका शक्तिहीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक राह पे जा रहा हूँ, अगर वहाँ पर मैं अकेला हूँगा तो कदाचित मुझे थोड़ा मन में संशय उत्पन्न होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन आएगा कि जाऊँ या ना जाऊँ, थोड़ा भय लग रहा होगा। परंतु जैसे ही उस राह में मैं और एक बटोई को देख लेता हूँ और एक मेरा कोई हमसफ़र आ जाता है, कोई मित्र आ जाता है जो मेरे साथ चल लेता है, तो मेरा भय थोड़ा कमने लगता है। अब संघर्ष करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसमें थोड़ा वृद्धि होने लगती है, थोड़ा आत्मविश्वास में वृद्धि होने लगता है ना। अब तक मैंने ये नहीं कहा कि वो राह सही है या गलत है। अगर सही हुआ तो उस राह में अगर बहुत सारे लोग आते गए तो बहुत ही अच्छा, और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है ना। परंतु अगर राह गलत है, उसमें अगर बहुत सारे लोग आते गए, बहुत सारे मित्र आपके बनते गए, तो उस राह में चाहे एक चले या फिर 100 चले, राह तो गलत है ना। आप भी दोषी माने जाएंगे, आप सही नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि तो बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे हमसफ़र मिल गए, तो आपका आत्मविश्वास में वृद्धि हुआ, थोड़ा भय की मात्रा में कमी आई, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो सही हो गया, है ना। इसके लिए हमें उस राह को, उस लक्ष्य को भली भांति निहारना पड़ेगा, भली भांति देखना पड़ेगा कि क्या वो सही है या नहीं, धर्म अनुसार धारणीय है, सत्य के पक्ष में है, क्या मनुष्यता उसमें है, क्या उससे समाज का, राष्ट्र का या फिर जो व्यक्तिगत लाभ भी जुड़ा हुआ है, वो किसी तरह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली मनुष्य जाति के लिए प्रगति की ओर लेके जा रहा है। अगर उस व्यक्तिगत लाभ से सिर्फ तुम्हारा तो अच्छा हो रहा है परंतु समाज का, राष्ट्र का पतन हो रहा है, तो उसे त्याग देना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, सबसे बेहतरीन उदाहरण होगा मित्रता का। परंतु ये मित्रता सही था, गलत था, या फिर दोनों ही इसमें
शामिल था, वो आप चिंतन करेंगे। मैं अवश्य उसके विषय में कुछ कहूँगा। पहले उदाहरण तो दे दूँ। वो उदाहरण है कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, है ना। कौन नहीं जानता होगा इनकी मित्रता को। परंतु एक तरफ कर्ण एक धर्म युक्त मनुष्य, धर्म पर चलने वाला मनुष्य, ज्ञानी, पुरुषार्थी, पराक्रमी, योद्धा, महारथी। वहीं पर दुर्योधन, जितना भी गुण मैंने कर्ण के विषय के लिए दोहराया, उससे विपरीत जितने भी गुण हो सकते हैं। अब जिसको नकारात्मक भाव कहते हैं, नकारात्मक गुण कहते हैं, जो मनुष्य के लिए धारणीय नहीं है, वो सब कुछ आप दुर्योधन में डाल दीजिएगा। हाँ, कुछ अच्छा गुण भी डालिएगा कि वो महारथी था, निर्भय था, योद्धा था। ऐसा नहीं कि वो कापुरुष था, है ना। परंतु अगर हम पूरा सारांश में देखें, पूरा ओवरऑल देखें, तो कर्ण था सकारात्मकता कुंज, धर्म का कुंज, और दुर्योधन था अधर्म, पाप का कुंज, पाप का स्रोत, है ना। परंतु कर्ण ने जब मित्रता का हाथ बढ़ाया दुर्योधन के साथ, तो कदाचित वो अगर जान पाता उसके क्रूर मानसिकता को। अब वास्तव में उसकी क्रूर मानसिकता नहीं, वहाँ पर खेल तो कोई और खेल रहा था, षड्यंत्र कोई और कर रहा था। कौन? मामा से शकुनी। अगर कर्ण उस मानसिकता को जान पाता तो कदाचित वो जिसे उपकार समझकर सदा ही दुर्योधन के लिए दास बनना स्वीकार किया। मित्रता भी कैसा, एक समान नहीं। ये मित्रता कुछ अलग है कि ब्याज से तुम जो कहोगे वही मैं करूँगा, अर्थात दास हुआ ना। मेरा जीवन आपके लिए हो गया। यदि जिसके लिए आपका जीवन हुआ है, आप जिसको समर्पित करना चाहते हैं, वो अगर सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपने अपना जीवन को उस गलत इंसान को समर्पित कर दिया। वो जो गलत कार्य करेगा उसको सफलता तक ले जाने का कार्य आपका होगा। यानी आप सही राह में नहीं, गलत राह में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। वहाँ पर अगर तनिक अधिक ज्ञान होता, तनिक अच्छी तरह से देख सकते थे कर्ण कि वो वास्तव में कर्ण को मित्र के हिसाब से नहीं ले रहे, एक अस्त्र के हिसाब से ले रहे हैं, एक महान शस्त्र के हिसाब से ले रहे हैं, जो पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पांडवों का प्रति उत्तर होगा। और स्पेशली अर्जुन के लिए, कि सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। अब फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि कर्ण जो महारथी, धर्म युक्त मनुष्य था, महाज्ञानी था, वो ना चाहते हुए भी अधर्म के चक्र में पड़ जाता है, पापमय कार्य में फंस जाता है। उसकी जीभा के माध्यम से, वाणी और शब्दों के माध्यम से जो ना कहना चाहिए, वो शब्द, वो वाणी, वो भाव प्रकट हो जाता है। हस्तिनापुर के राजमहल की सभा में कह बैठता है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वो शब्द जो कदाचित एक आम मनुष्य कभी भी कहेगा नहीं। क्या? यानी 5 पतियों के साथ रहने वाला स्त्री कैसे कलंकित ना हो, ये तो बेस्या हुआ, है ना। ऐसा ही कहता है कर्ण, और ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ना उसका संगति ही गलत था, ये इसका संगति का ही असर था। परंतु अगर उसका संगति अच्छा होता तो कभी भी वो नहीं कह पाता। और दूसरी बात, इससे हम ये भी सीखते हैं
कि मित्रता मतलब संगति होता है, इसीलिए अकेला रह जाना अच्छा है एक खराब मित्र, एक खराब संगति चुनने से। जो अधर्म का साथ दिया था, अंत में क्या होता है, उसका शस्त्र अस्त्र गुण कौशल कुछ भी काम में नहीं आता, निहत्या मारा जाता है छल से, है ना। तो बंधुगण, एक मित्र पर्याप्त होता है अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए, जैसे दुर्योधन ने कर्ण का जीवन बर्बाद किया। आप कहेंगे सिर्फ ये मित्र का बात क्यों, समाज का भी बात है, उसको तो कभी भी सम्मान नहीं मिला। हाँ बंधुगण, वो और एक पक्ष है, लेकिन आज मैं कर्ण के जीवन से एक पक्ष उठा के लाया हूँ, वो है मित्रता का पक्ष। और वास्तव में मैं कर्ण का पक्ष उठा के नहीं लाया, मित्रता का बात कह रहा था कि मित्रता कितना बहुमूल्य है और इसका परिणाम कैसे होता है हमारे जीवन पर, उसके बारे में मैं कह रहा था। तभी जब उदाहरण देने का वक्त आया तो इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता था, इसी कारण मैंने ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ जितना भी कहा हूँ उतना समझ में आया होगा। ये था गलत मित्र का उदाहरण, वहीं पर एक सही मित्रता का उदाहरण है। कौन? उसी महाभारत से लेते हैं अर्जुन और कृष्ण को। अर्जुन जब अपने स्वजन, अपने पितामह, अपने गुरु, अपने आचार्य से धर्म युद्ध, न्याय युद्ध नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उनको मारकर बहुत बड़ा पाप मिलेगा। जब मन दुविधा में होता है, संशयग्रस्त होता है, सही क्या है गलत क्या है जान नहीं पाते, वहीं पर जब कृष्ण जैसा मित्र हो उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देता है। और हम जानते हैं कैसे गीता वाणी से, यानी जिसे हम भागवत गीता कहते हैं, उस ज्ञान के मदद से अर्जुन का मोह दूर हुआ था और पुनः वो धर्मयुद्ध करने लगा और पहुंचा दिया पांडवों को सफलता की राह पर, युद्ध को जिता दिया। हाँ, युद्ध जीतने के लिए बलिदान देना पड़ता और दिया भी पांडवों ने। पद पद पर, समय समय पर जब भी आवश्यकता हुई है, कृष्ण ने उनका सुरक्षा किया, क्योंकि तो वो धर्म के राह पर थे। तथा ऐसे मित्र थे हुए जो उन्हें हमेशा धर्म के राह पर ले जाते हैं, सही मार्गदर्शन देते थे, पथ प्रदर्शक थे। कभी भी आलस्य शॉर्टकट का रास्ता नहीं दिखाते थे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो दो उदाहरण दिया, एक गलत मित्रता का तथा दूसरा सही मित्रता का, है ना। अब बंधुगण याद रखिएगा, सही मित्र वो नहीं होता जो हर समय अपने मित्रता का संकल्प निभाने हेतु, अपने मित्र का सहायता करने हेतु ये करे कि जो वो चाहता है उसी को होने दे, उसी में ही आगे बढ़े, उसी में ही अपना सहायता दे। नहीं, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कार्य चाहता है, गलत लक्ष्य को सिद्ध करना चाहता है, इसका मतलब क्या, वो गलत राह पर है। और मित्र कौन होता है? जो हितैषी होता है, जो अच्छा चाहता है। तो उस वक्त एक हितैषी मित्र, एक अच्छा मित्र ये करेगा कि उसका सहायता ना देकर उससे दूर हट जाएगा, ताकि उसे और बल ना मिले, उसका मन में संशय उत्पन्न हो, आत्मविश्वास में थोड़ा कमी आए, कदाचित वो फिर से सोचने लगेगा और वो कार्य करने में और अनुरत नहीं होगा, उसको छोड़ देगा। इस तरह वो गलत कार्य से छूट जाएगा। और अगर सही कार्य कर रहा हो तो चाहे जितना भी बाधा है, अड़चन है, आप उसका सहायता दीजिए। इसी में ही मित्रता का हितैषीपन छुपा हुआ है। अर्थात गलत कार्य तो उसका सहायता ना देना सही मित्र का लक्षण होता है, सही कार्य तो उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाना ये सही मित्र का लक्षण होता है। तो आशा करते हो बंधुगण, आज जितना भी कहा हूँ
कदाचित उतना समझ में आया होगा। तो जैसे हर वक्त कहता हूँ, आज भी समय हो गया है, तो यहीं पर ही अलविदा लेता हूँ। तब तक आप आनंद से जीवन जीते रहिएगा। मैं यूं गया और यूं आया, बस थोड़ा धीरज रखिएगा, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा।